नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है ग्रह, बी है उपग्रह, सी है क्षुद्र ग्रह, डी है सौर तारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? यानी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 7, डी है 10। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और 4 बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? यानी निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह, डी है निहारिका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निहारिका। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? यानी अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका ऑप्शन ए है 87, बी है 88, सी है 89, डी है 90। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कुल 89 तारामंडल हैं। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यानी निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मंगल। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सूर्य को, बी है पृथ्वी को, सी है बृहस्पति को, डी है शनि को। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? यानी ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है धूमकेतु, बी है उल्का, सी है लुब्धक, डी है अभिनव तारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है तो अभिनव तारा कहलाता है। तो दोस्तों जितने भी साथी क्लास में नए जुड़े हैं क्लास को सब्सक्राइब करते चलें। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? यानी सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हीलियम और ऑक्सीजन, सी है हीलियम और नाइट्रोजन, डी है हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। तो आज के सेशन का 10वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है प्रकाश मंडल, सी है वर्णमंडल, डी है स्थल मंडल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ज्योग्राफी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो शिवप्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।